हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए आ, भाग 2 का जो है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 3 है। इसका नाम है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। उसका लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे आप। इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड एवं कीटोन में, ये पार्ट का नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड एवं कीटोन। ठीक है, इसके पहले आपने जो है उनके लेक्चर नंबर 1 में इनका इंट्रोडक्शन लिया है आपने कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, इन सभी में कार्बोनिल समूह पाया जाता है, ऐसा बात आप जानते हैं। और आपने एल्डिहाइड और कीटोनों के नामकरण के बारे में भी पढ़ा है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के नामकरण के बारे में आपको अलग से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी आप पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन का नाम पढ़ लिया आपने। अभी आप पढ़ेंगे उनको बनाने की विधियों के बारे में। एल्डिहाइड और कीटोनों को किन किन विधियों के द्वारा बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला पढ़ाएंगे आपको एल्कोहलों के ऑक्सीकरण के द्वारा। अगर एल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाए तो कैसे मिल सकते हैं, कौन, एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, हालांकि आप पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाइज कर दिया जाए। तो यही है, देखो इसमें आप पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोनों के निर्माण की विधियों के बारे में। पहला क्या पढ़ेंगे, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण के द्वारा। तो इसमें देखो ना, अगर आप पीसीसी यूज कर लें, ये सब मृदु ऑक्सीकारक पदार्थ हैं। मृदु ऑक्सीकारक पदार्थ, मृदु ऑक्सीकारक पदार्थ अगर आपने पीसीसी ले लिया है, पीडीसी ले लिया है, एनबीएस ले लिया है, नॉर्मल ब्यूटिल सक्सीनामाइड, ठीक है, एन ब्रोमो, यार एन ब्रोमो सक्सीनामाइड, ये पीसीसी है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट है, ये क्या है, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। और ये क्या, जोन्स अभिकर्मक है, एक है निर्जल CrO3, और आप सेरीड्स अभिकर्मक है, ठीक है, कॉलिन्स अभिकर्मक, सेरीड्स अभिकर्मक। इन सभी का यूज करके अगर आपने फर्स्ट डिग्री एल्कोहल लिया है, इन सभी का यूज करेंगे। अगर आपने फर्स्ट डिग्री एल्कोहल लेंगे तो एल्डिहाइड मिल जाएगा, और सेकंड डिग्री एल्कोहल से क्या मिलेगा, कीटोन। ठीक है, ये सभी ऑक्सीकारक पदार्थ हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जो पीसीसी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसमें क्या क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, पीसीसी में क्या क्या होता है। पीसीसी में पिरिडीन होता है, इसका नाम है पिरिडीन, पिरिडीन होता है, और क्रोमियम ऑक्साइड होता है, HCl होता है। इसका रेशियो क्या है, 1:1:2, 1:1:2 के रेशियो में पाए जाते हैं ये पिरिडीनियम, क्रोमियम ऑक्साइड और HCl होता है इसमें, पीसीसी। इसके बाद बात करें, जोन्स अभिकर्मक होता है। जोन्स अभिकर्मक क्या होता है, H2Cr2O7, H2Cr2O4 अगर लिखा हो, ठीक है, जलीय एसीटोन में लिखा हो, जलीय एसीटोन प्लस H2Cr2O4 लिखा हो, या ऐसा लिखा हो H2CrO4 हो जलीय एसीटोन में, या आपको ऐसा दिया हो CrO3 H2SO4 प्लस एसीटोन दिया हो, अक्सर यही देता है, CrO3 H2SO4 दिया होगा प्लस एसीटोन दिया जाएगा, तो ये भी जोन्स अभिकर्मक। इसके द्वारा भी फर्स्ट डिग्री एल्कोहल से क्या मिलता है, एल्डिहाइड, सेकंड डिग्री एल्कोहल से कीटोन। ठीक है, एक होता है सेरीड्स अभिकर्मक। इसमें क्या क्या होता है, इसमें पिरिडीन होता है, पिरिडीन होता है, बस देखो इसमें सही करना है कि इसमें क्या है ना, पिरिडीन था और क्या था, CrO3 अच्छा HCl था। इसमें CrO3 HCl रहना है, ठीक है, पिरिडीन रहेगा, CrO3 HCl रहेगा, साथ में CH2Cl2 हो जाएगा, और रेशियो 1:1:1 का रहना है, 1:1:1 का रेशियो। ठीक है, इसके बाद ये कोलिन्स अभिकर्मक है। इसमें भी क्या होता है, पिरिडीन होता है, CrO3 होता है, HCl के, जैसे यहाँ देखो, यहाँ HCl लिया था, इसमें जो है HCl के स्थान पे CH2Cl2 होता है, रेशियो 2:1:1 का होता है, इसमें 1:1:2 का होता है। ठीक है, पीसीसी में पिरिडीन होता है, CrO3 HCl होता है, इसमें जो है HCl के स्थान पे CH2Cl2 होता है, और रेशियो उल्टा हो जाता है, 2:1:1, ये 2 रहेगा, ये 1, ये 1। ठीक है, तो इनका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड और सेकंड डिग्री एल्कोहल से कीटोन प्राप्त कर सकते हैं ऑक्सीकरण के द्वारा। ठीक है, जैसे मान लें, अच्छा आपने ले लिया है RCH2OS, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल लिया है, तो आपको यूज करना है पीसीसी। यूज किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट अभिकर्मक यही, तो जो बेस्ट अभिकर्मक वही यूज करें। तो यहां से होगा क्या, ये ऑक्सीजन देता है,
इस कार्बन का एक यहाँ से H निकलता है, जान लीजिए आप लोग, एक यहाँ से H और एक यहाँ से H, एक CH का बॉन्ड निकलता है H, एक यहाँ से H, और ये है आपका फर्स्ट डिग्री एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। तो H और O, H2O निकल जाना है और मिलेगा आपको RCHO, RCHO। क्या मिल जाता है? एल्डिहाइड, RCHO एल्डिहाइड मिल जाएगा। अगर आप सेकेंड डिग्री एल्कोहल लेते हैं, मान लीजिए RCHR ले लें, आप OH कर लें, और आपने मान लो यहाँ पे PCC भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप यूज कर लें निर्जल CrO3, निर्जल CrO3 यूज कर सकते हैं, चाहे जोन्स अभिकर्मक यूज कर सकते हैं, किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा, या यहाँ पे जोन्स अभिकर्मक भी लिख सकते हैं आप लोग। और थोड़ा याद रखो कि जोन्स अभिकर्मक क्या है, ठीक है। जोन्स अभिकर्मक आपको अक्सर यूज में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से H निकलेगा, ये सेकेंड डिग्री एल्कोहल है, सेकेंड डिग्री एल्कोहल, एक यहाँ से H, एक यहाँ से H, और ये ऑक्सीजन देने वाला है क्योंकि ये ऑक्सीकारक पदार्थ है। एक यहाँ से एक H, एक यहाँ से H, और O, H2O निकल जाना है, H2O निकाल दें यहाँ पे। साथ में क्या मिलेगा? RCOR, R रहेगा, H तो निकल चुका, यहाँ का भी H, यहाँ का भी H निकल चुका है, आपको मिलेगा RCO फिर R। तो उस R को ऊपर कर लें आप, RCOR, और H2O निकल जाना है, और ये मिलेगा कीटोन। इतना तो आपने पढ़ा ही है, चाहे एग्जाम्पल लेके भी सॉल्व कर सकते हैं आप। मान लो CH3CH2OH रहे, ऐसे मान ही ले आप लोग कि मान ले CH3CH2OH रह जाए, इसका कर ले PCC का यूज कर ले, यहाँ पे PCC का यूज करेंगे तो क्या होगा, एक यहाँ से H, एक यहाँ से H, H2O निकल जाएगा, और O देगा ना, वो ऑक्सीजन देगा, ये आपको मिलेगा CH3CHO। हाँ, EH और OH2O निकल जाएगा, आपको मिलेगा CH3CHO। ये एथिल एल्कोहल है, एसिटल्डिहाइड है। आपसे पूछ सकता है कैसे प्राप्त करेंगे एथिल एल्कोहल से एसिटल्डिहाइड, तो PCC का यूज करके आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ ले लिया है CH3CH CH3OH और ले लिया है निर्जल CrO3, निर्जल CrO3, ये भी देगा ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन देगा आपको। यहाँ से H, यहाँ से H, क्या मिलेगा? आपको मिलेगा CH3CO, कर लेंगे, साथ में H2O, ये एसीटोन है, ठीक है। ऐसी बातें हैं, ठीक। हाँ, ये भी जानते हैं आपकी थर्ड डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं है, थर्ड डिग्री एल्कोहल का होता है निर्जलीकरण, और उसके लिए इनका यूज नहीं करेंगे आप। या तो प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ, आपने ये भी पढ़ा होगा कि प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ जैसे अम्लीय K2Cr2O7, अम्लीय KMnO4, अगर इनका यूज करेंगे तो फर्स्ट डिग्री एल्कोहल से सीधा क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। फर्स्ट डिग्री एल्कोहल से सीधा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना तो आप क्या यूज कर सकते हैं? हाँ, अम्लीय K2Cr2O7 या अम्लीय KMnO4 बताया जा चुका है आपको, ठीक है। हाँ, ये भी बात है, आपको मैं बता देना थोड़ा सा कि अगर आप प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थों का यूज करते हैं तो उस केस में फर्स्ट डिग्री एल्कोहल को सीधा कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट करेगा, लेकिन सेकेंड डिग्री एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट नहीं करेगा, वो सेकेंड डिग्री को कीटोन में ही करेगा। मैं आपको एक नोट पॉइंट बता दे रहा हूँ कि अगर आपने मान ले लिया है RCH2OH ले लिया है, और आपने क्या लिया है अभिकर्मक H + K2Cr2O7 या H + KMnO4, R नहीं दिख रहा, यहां लिखना चाहिए नोट में। अगर आपने ले लिया है RCH2OH फर्स्ट डिग्री एल्कोहल, और आपने क्या ले लिया है अम्लीय K2Cr2O7 Cr2O7 या अम्लीय KMnO4,
क्या मिलेगा भाई, ये 2 ऑक्सीजन देंगे आपको, कुल मिला के कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ से ना मिलता है आपको RCOOH। RCH2OH से क्या मिलता है, RCOH, अगर आपने प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ यूज किया। लेकिन अगर आपने सेकेंड डिग्री अल्कोहल लिया, मान लो यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, आपने यहाँ पे ले लिया RCHR, ये सेकेंड डिग्री अल्कोहल लिया है, और फिर क्या यूज कर दिया है, प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ। तो ऐसा नहीं कि प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ सेकेंड डिग्री अल्कोहल को भी कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये सेकेंड डिग्री अल्कोहल से क्या बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे, प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ। तो इस बात को भी याद रखें आप कि H प्लस K2Cr2O7 हो, या H प्लस नीचे लिख देंगे H प्लस KMnO4, क्या मिलेगा, सेकेंड डिग्री अल्कोहल है ना, तो क्या मिलेगा, कीटोन, RCOR मिलेगा, कीटोन। फटाफट देखें आप इसको। देखो ध्यान से, तो ऑक्सीकरण में एक और स्टेप क्या पढ़ेंगे, ये ध्यान दो यार, कि अगर आपके सामने एलिलिक या बेंजीलिक अल्कोहल हो तो उनको ऑक्सीकृत करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, MnO2 का यूज करेंगे। ठीक है, एलिलिक या बेंजीलिक हुआ कह लो एल्कोहलों को वाष्पीकृत करने के लिए, ऑक्सीकृत करने के लिए MnO2 का उपयोग करते हैं। ये भी ऑक्सीकारक पदार्थ है, उपयोग किया जाता है। अगर भाई आपको एलिलिक या बेंजीलिक अल्कोहल को वाष्पीकृत ऑक्सीकृत करना है तो आप MnO2 का यूज करेंगे, PCC वगैरह का यूज नहीं करेंगे। जैसे मान लें आपके सामने दिया जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 दिया हो, ऐसा दिया हो, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH दिया हो, और यहाँ पे लिख दिया जाए MnO2। ठीक है, ये एलिलिक अल्कोहल है, डबल बॉन्ड के समीपवर्ती कार्बन से वही जुड़ा हुआ है, और वही फर्स्ट डिग्री का है, फर्स्ट डिग्री एलिलिक अल्कोहल है। फर्स्ट डिग्री एलिलिक अल्कोहल, यहाँ भी ऑक्सीजन देगा, एक CH का H, मतलब ना एक यहाँ से कार्बन से H निकलेगा, एक ऑक्सीजन से H निकलेगा, H2O निकल जाना है, HH H2 और O, फिर आपको मिलेगा यहाँ पे CH मिलेगा और O, एल्डिहाइड मिलेगा। फर्स्ट डिग्री अल्कोहल चाहे एलिलिक हो चाहे बेंजीलिक हो, वहां से एल्डिहाइड मिलेगा। सेकेंड डिग्री अल्कोहल से क्या मिलेगा, कीटोन। तो यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ से H निकलेगा एक इधर से H, क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, ये एल्डिहाइड है। अगर आपने यहाँ पे देखो ध्यान से, CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH3OH कर लिया, ये होगा सेकेंड डिग्री अल्कोहल, वही एलिलिक अल्कोहल, सेकेंड डिग्री एलिलिक अल्कोहल। क्या होगा भाई, MnO2 का यूज करेंगे, तो यहां से ऑक्सीजन मिल जाएगा, एक H यहां से निकालना है, इसके पास से OH के बगल वाले कार्बन से H निकालना है, फिर यहां से H, फिर आपको मिलेगा यही ना, COCH3 मिल जाएगा, COCH3। आप उसको लिख सकते हैं ऐसा, CH2 डबल बॉन्ड CH COCH3, ये एल्डिहाइड मिला है, और ये कीटोन। यही सेम कंडीशन होगा बेंजीलिक के साथ में। अगर आपने बेंजीलिक में भी ऐसा यूज किया है, CH2OH का यूज किया है, ये बेंजीलिक फर्स्ट डिग्री बेंजीलिक है, MnO2 है, आप लिख सकते हैं फर्स्ट डिग्री
बेंजीलिक एल्कोहल। यहाँ से O मिलेगा ना, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, H2O निकल जाना है, आपको मिलेगा CHO मिल जाएगा। ये क्या है? बेंजल डिहाइड। आपसे पूछ सकता है कैसे प्राप्त करेंगे बेंजील एल्कोहल या बेंजील एल्कोहल से बेंजल डिहाइड, थोड़ा सा याद रखिए आप, ठीक है। अगर आपने यही सेकेंड डिग्री कर दी, उसके बेंजीलिक एल्कोहल में ही सेकेंड डिग्री कर दी तो क्या होगा? CH3 CH3, एक तरफ CH3 करें, CHOH, MnO2 का यूज किया है, सेकेंड डिग्री बेंजीलिक एल्कोहल। ऑक्सीजन देगा, एक H यहां से, एक H यहां से, H2O निकल जाना है, H2 निकलेगा फिर O है, फिर आपको मिल जाएगा, ये मिलेगा COCH3, उधर भी CH3 कर सकते हैं, इसी का नाम है एसीटोफिनोन। भाई COCH3 कर लेगा, उस तरफ कर सकता है, उसमें क्या है, इसका नाम क्या है? एसीटोफिनोन, ठीक है। ये थोड़ा जानते रहिए आप लोग, इसको पढ़ाने के बाद ये पढ़ेंगे ना आप लोग। मान लो करना हो वी हाइड्रोजन, जैसे होता है ऑक्सीकरण वैसे ही होता है वी हाइड्रोजन, बस उसमें OH2O निकल जाता है, यहाँ H2 निकलेगा। देखो, अगर आप फर्स्ट डिग्री या सेकेंड डिग्री एल्कोहलों के वाष्पों को लाल तप्त कापर के ऊपर, रेड हॉट कापर ट्यूब पर प्रवाहित करेंगे तो उनके वी हाइड्रोजन से हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है। उनके वी हाइड्रोजन से एल्डिहाइड या कीटोन मिलते हैं। फर्स्ट डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंड डिग्री एल्कोहल से क्या मिलेगा? कीटोन, ठीक है। ये आसान है, अगर देखो ध्यान से, आपने ऐसा लिया हुआ है, RCH2OH लिया है ना, ये फर्स्ट डिग्री एल्कोहल है, किसको प्रवाहित कर दे? लाल तप्त रेड हॉट कापर के ऊपर, रेड हॉट कापर पर 573 केल्विन हो या 300 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए कि यहाँ CH यहाँ CH, क्या मिलेगा? RCHO और साथ में H2 निकल जाएगा। तो H2 हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? वी हाइड्रोजनन। हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजनन होगा, और हाइड्रोजन निकलेगा तो वी हाइड्रोजन, आपको मिलेगा एल्डिहाइड, ठीक है। अगर आपने यहाँ सेकेंड डिग्री एल्कोहल ले लिया RCHOH, यहाँ R कर दें आप लोग, ये सेकेंड डिग्री एल्कोहल है, वही सेम कंडीशन रखें आप लोग जो यहाँ पे कंडीशन था ऊपर, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, क्या मिलेगा? RCOR एक नोट बता दे रहा हूँ मैं आपको, अगर आपने यहाँ थर्ड डिग्री एल्कोहल लिया तो कौन सा अभिक्रिया होगा? निर्जलीकरण या विलोपन। थर्ड डिग्री एल्कोहल लेंगे, निर्जलीकरण या विलोपन होगा, और उसके लिए जो है बीटा OH, बीटा के पास, बीटा कार्बन के पास H का होना आवश्यक है, अल्फा बीटा विलोपन पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ना थर्ड डिग्री एल्कोहल में ऐसा आपको दिया जाएगा, CH3 एक कम से कम होना चाहिए, आप चाहे तीनों CH3 बना लो, ऐसा तीनों CH3 हो, OH हो, थर्ड डिग्री एल्कोहल है, और सेम कंडीशन रखा जाए, वही 573 केल्विन, रेड हॉट कापर हो, H2 निकलेगा ना, रेड हॉट कापर हो, 573 केल्विन ताप हो, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा होगा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, अल्फा कार्बन से OH निकलेगा, बीटा कार्बन से H निकल जाएगा, H2O निकलेगा और एलिकीन मिलेगा। थर्ड डिग्री एल्कोहल से एलिकीन प्राप्त होता है। थर्ड डिग्री एल्कोहल जो है विलोपन अभिक्रिया को दिखाते हैं, वहां पे एलिकीन प्राप्त होगा, तो यहाँ से OH और इधर से किसी से भी H निकाल दो, मान लो यहाँ से निकाल दिया हमने, H2O निकल जाएगा, आपको मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 हो जाएगा, H2O हो जाएगा,
इस प्रोसेस को आप बोल सकते हैं निर्जलीकरण। ये प्रोसेस कौन सा हो रहा है? निर्जलीकरण, पूरा यहां से यहां तक। ठीक है, इसको लिखो फटाफट। देखिए ध्यान से, एल्डिहाइड और कीटोनों के निर्माण में जो है एक और विधि का यूज करेंगे आप, डाइहैलाइड, वो भी जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइडों से आप जो है एल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण कर सकते हैं। उनका जल अपघटन करा के, जल से क्रिया करा के आप क्या बना सकते हैं? एल्डिहाइड या कीटोन। आप जानते हैं ना जेमिनल हैलाइड क्या है? डाइहैलाइड। डाइहैलाइड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विसिनल, जेमिनल। विसिनल क्या है? जब दो हैलोजन परमाणु समीपवर्ती कार्बन से जुड़े होते हैं तो उन्हें विसिनल कहा जाता है। विक डाइहैलाइड कैसे? विसिनल या विक डाइहैलाइड। और जब दो हैलोजन परमाणु किसी एक ही कार्बन से जुड़े हो तो उसे आप जेमिनल कहते हैं। क्या कहते हैं? जेमिनल। तो जानते रहे, आप पढ़ा भी है आप लोगों ने। अब देखो, अगर दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हों और वो कार्बन किनारे का हो, किनारे वाला कार्बन हो, तो ऐसे जेमिनल डाइहैलाइड को अंतस्थ कहा जाता है। अंग्रेजी में टर्मिनल कहते हैं। जो किनारे का कार्बन है उसको अंग्रेजी में टर्मिनल कार्बन कहते हैं। अगर दोनों हैलोजन परमाणु टर्मिनल कार्बन से जुड़े रहेंगे तो उसको टर्मिनल वाला बोलते हैं कि ये टर्मिनल डाइहैलाइड है। वीक वाला टर्मिनल वाला होगा। और बीच वाले कार्बन से जुड़े रहेंगे तो मध्यस्थ। मध्यस्थ जैसे एग्जांपल देखें आप, जैसे मान लिया आपने कोई हैलाइड दिया है RCH कर ले, आप लोग X कर ले, ये विसिनल है लेकिन कौन सा है? टर्मिनल वाला बोल देंगे कि टर्मिनल वाला है। इसका अगर आप जल अपघटन कराएं, जल से अभिक्रिया कराएं, जल अपघटन कराएंगे क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में जल अपघटन कराना, तो जानते क्या होता है? आप यहाँ पे ना 2H2O मान सकते हैं, अपने मन से 2H2O मान लो। ठीक है, तो यहाँ से 2H और 2X जो है 2HX निकल जाता है, ऐसा समझ लें आप। 2H मिलेगा और 2X है और 2OH भी मिलेगा ना यहाँ पे, तो 2HX निकल जाएगा और OH जाके जुड़ जाएगा, आपको मिलेगा RCHOH, यही मिलेगा। ठीक है, ये टर्मिनल कार्बन है, टर्मिनल वाला। तो यहाँ पे ऐसा मिलेगा आपको। लेकिन मैंने आपको बताया है किसी एक ही कार्बन से दो OH ग्रुप नहीं रह सकते, नहीं जुड़ सकते, बहुत अस्थायी होता है। उस केस में क्या होता है ना, एक का OH और एक का H, किसी का OH H2O निकाल लेता है। और जब H2O निकाल लेगा, बताइए क्या मिलेगा? अरे RCHO मिलेगा या RCHO मिल जाएगा, एल्डिहाइड। तो अगर वो टर्मिनल होगा, ये टर्मिनल वाला है ना, अगर मान लो यही X दोनों हैलोजन बीच वाले कार्बन से जुड़ जाए, मान लो किसी कार्बन, आप ऐसा मान ले कि R मान ले CH, RC मान ले 2X कर ले यहीं पे, और यहाँ पे ऐसा, अगर इसका जल अपघटन कराएं आप लोग, इसका जल अपघटन कराया जाए क्षारीय माध्यम में, क्या होगा? भाई 2H और 2X निकलेंगे, 2HX निकल जाएगा, क्या मिलेगा? RCOH, फिर OH होगा R, तो एक का OH और एक का H, मतलब मान लो इसका H, इसका OH, H2O निकाल देगा, तो ये CO बन जाएगा ना, डबल बॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से H, यहाँ से OH निकल जाएगा, H2O निकल जाना है, और आपको मिलेगा क्या? RCOR, चाहे डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं। R मिलेगा, CO मिल जाएगा, फिर R, ये क्या है? कीटोन। तो वही बात लिखा गया, थोड़ा जानते हैं आप लोग कि अगर टर्मिनल डाइहैलाइड होंगे, जेम डाइहैलाइड में टर्मिनल होंगे, ठीक है, यही है आपने हेडिंग किया, जेम डाइहैलाइडों से जल अपघटन द्वारा आपको बनाना है एल्डिहाइड कीटोन। अगर वो टर्मिनल होगा, डाइहैलाइड होगा, तो उसका जल अपघटन कराएंगे तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा। और अगर मध्यस्थ होगा, बीच में डाइहैलाइड होंगे, बीच वाले कार्बन से दोनों हैलोजन होंगे, तो आपको क्या मिलेगा? कीटोन मिलता है। बस इसको जानते रहिए, रिएक्शन को जानते रहिए। मान लीजिए आपने ऐसा कुछ कर लिया, जैसे ऐसा आपने CH3 ले लिया, CH3 CH2 2 Cl कर लिया आपने,
इसका कराएंगे जल अपघटन तो क्या होगा, तो वही सेम प्रोसेस है, 2H2O लेंगे, क्षारीय माध्यम में कर लें, H2O रहेगा, आपको अपने मन से यूज करना है। तो यहाँ से 2H2Cl 2HCl निकल जाना है, क्या मिलेगा CH3 CHOH OH, क्या निकल जाएगा H2O निकल जाना है, H2O निकल जाएंगे इनके बीच से, मिलेगा CH3CHO, ये आपका क्या होगा, हाँ आप इसको बोल सकते हैं कि एथिलीन डाइक्लोराइड, ठीक है, एथिलीन डाइक्लोराइड बोल सकते हैं, या ऐसा एथिलीन न कहें, आप बोल सकते हैं 1,1 डाइक्लोरो एथेन, आप सीधा बोलो 1,1 डाइक्लोरो एथेन। इससे मिला है एथेनल या एसिटल्डिहाइड, जो भी नाम दें, एथेनल कहें चाहे एसिटल्डिहाइड कहें। अच्छा देखो ध्यान से, मान लिया आपने ऐसा कर लिया, CH3 C के साथ में 2Cl या Br जो भी हो सकते हैं, Br भी हो सकता है, हाँ कर लेंगे तो क्या होगा, 2H2O के साथ क्रिया कराएंगे आप, क्षारीय माध्यम होगा, तो क्या निकलेगा, 2HCl निकल जाना है, क्या मिलेगा CH3 कार्बन के साथ में OH, फिर यहाँ भी OH, फिर CH3 H2O निकल जाना है, क्या मिलेगा CH3CO CH3, इसका नाम है एसीटोन, और IUPAC नाम होगा प्रोपेनोन, प्रोपेनोन कह सकते हैं ना, प्रोपेनोन 2 कह लेंगे, ठीक है, लिख लो फटाफट। इसके बाद आपको एल्कीन से पढ़ाएंगे, फिर एल्काइन से, ठीक लिखो, देखो ध्यान से, यहाँ पे CH नहीं होगा यार, कार्बन की वैलेंस थोड़ा देख लेंगे, CH हो जाएगा। देखो ध्यान से, एल्डिहाइड एवं कीटोनों के निर्माण की अगली विधि है एल्कीन से ओजोनी अपघटन द्वारा, मतलब ओजोन के साथ अभिक्रिया कराएंगे। आपको ना याद रखना रिएक्शन वाली बातें, कि एल्कीन का ओजोन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, फिर जो मिलता है उसका जिंक डस्ट और जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जिंक डस्ट व जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, फिर आपको मिल जाता है एल्डिहाइड, या तो कीटोन या तो दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। पहले आप समझे, देखो ध्यान से, जैसे मान लें आपने कोई एल्कीन लिया है, जैसे आपने लिया है RCH डबल बॉन्ड CHR, ऐसा एल्कीन मानो लिया है, या शुरू इससे करते हैं, मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये एल्कीन है, इससे बनाना है एल्डिहाइड या कीटोन, जो भी बन सकता हो, एल्कीन से ही मिलेगा, ठीक है। अब क्या बनेगा देखो, सबसे पहले इसका ओजोन से क्रिया कराते, O3 के साथ क्रिया कराते। अब होता क्या है समझे, इसमें क्या होता है ना, ये वाला एक बॉन्ड ब्रेक होता है, जिससे इसमें समझे आप लोग, ये एथीन है, इसका एक बॉन्ड ब्रेक होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, जैसे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, ऐसा होता है, CH2 होता है, ठीक है, एक बॉन्ड इससे मिलता है, इस ऑक्सीजन यहाँ नीचे लगा लें आप लोग, चलो नीचे लगा दिया ऑक्सीजन, ठीक है, और ठीक इसी प्रकार से यहाँ से भी CH2 ऐसा O मिलता है, और ये दोनों ऑक्सीजन आपस में जुड़ते हैं, और बचा हुआ एक ऑक्सीजन इस दोनों कार्बनों के बीच बनता है, ऐसा बनता है, ऐसा कि एल्कीन के जिन कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड्स होंगे, वो दोनों के दोनों बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, एक कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन आएगा, अगले कार्बन के साथ ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन आपस में जुड़े रहेंगे, क्योंकि अगर इसे छोड़ देंगे तो भाई वैलेंसी पूरा नहीं होगा कार्बन का, ऑक्सीजन की वैलेंसी पूर्ण नहीं होगी, दो वैलेंसी होती है ना, तो आप ऐसा याद रखिए, ये बनेगी और एक ऑक्सीजन दोनों के बीच रहता है। फिर क्या होता है, जब इसकी क्रिया आप कराते हैं जिंक डस्ट, मतलब जिंक धूल, वो H2O से कराते हैं, जिंक डस्ट, और क्या होता है H2O होता है, यहां लिख दे रहा हूं,
वह H2O होता है। तो इसकी उपस्थिति में जानते क्या होता है, ये वाला बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक होता है, जैसे इस प्रकार से ब्रेक होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, ये वाला बॉन्ड आपको मिलता है CH2O CH2O, फिर O बचा है, जिंक के साथ ZnO बना लेता है, ऐसा आप समझ लें। CH2O मिलेगा, CH2O, तो 2 CH2O मिलता है, ठीक है। आपको मिलेगा 2 CH2O, और फिर ऑक्सीजन बचा है, जिंक के साथ चला जाता है। जो ये O3 नहीं है, इसकी क्रिया कराते हैं, ये घुला होता है CCl4 में। अगर लिखा हो तो आप जानते रहिए, ओजोन जो होगा ये किसमें रहता है भाई, CCl4 में घुला हुआ ओजोन रहता है, वो क्रिया करेगा, ये बनाता है। अब इसका जिंक डस्ट व H2O के साथ क्रिया कराएंगे तो ये बॉन्ड आपस में ब्रेक होता है, आपको मिलेगा CH2O CH2O, फिर ZnO मिल जाएगा। जानते हैं जो CH2O नहीं है, CH2O को इस प्रकार से लिखा जाता है HCHO। CH2O अगर कहीं लिखा है इसका मतलब आप समझेंगे ये है HCHO, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, तो ये दोनों का नाम है फॉर्मल्डिहाइड। एल्डिहाइड मिल गया भाई, है ना फॉर्मल्डिहाइड। तो CH2O या HCHO एक ही है, फॉर्मल्डिहाइड। या IUPAC नाम मेथेनॉल हो सकता है, IUPAC नाम क्या हो जाएगा, आपने अगर कोई अन्य दूसरा एल्डिहाइड ले लिया, अगर दूसरा एल्कीन ले लिया मान लीजिए, तो उससे क्या प्राप्त होगा। मान लीजिए आपने इस प्रकार से कोई लिया R, मान लो यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड, ऐसा कर लिया, R के स्थान में मेथिल एथिल कुछ भी मान सकते हैं आप। तो मान लीजिए अगर आपने R मान लिया, R मानने पर O3 के साथ जब क्रिया कराएंगे ना इन CCl4, क्या होगा पता है, वही सेम कंडीशन, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, एक ऑक्सीजन इधर मिलेगा, एक ऑक्सीजन इधर, एक दोनों के बीच, एक ऑक्सीजन यहाँ आएगा। अच्छा अच्छा, थोड़ा बता दूं मैं आपको, इसी का शॉर्ट फॉर्म जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म, जिससे ये तो इतना बड़ा है कि भाई पहले ये कराएंगे ये मिलेगा ये मिलेगा, कभी कभी क्या होता है ना, इसी का शॉर्ट फॉर्म आपको मान लो ऐसे दिया जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिया जाए, और आपको दिया जाए ऐसे तीर का निशान दिया हो, उसके ऊपर लिखा हो O3 CCl4 लिखा हो, और दूसरा लिखा हो जिंक H2O लिखा हो, या H2O जिंक, H2O पहले जिंक बाद में कर सकता है, ऐसा दिया हो, तो आप ना ये जानते रहिए इतना बड़ा आपके है कि ऐसा ऐसा बनता है। अब डायरेक्ट कैसे बनाए, ये तो डायरेक्ट वाली बात हो गई ना, तुरंत क्रिया करा के बनाना है। तो आप ये समझे, एक ऑक्सीजन यहाँ देना है, ये पूरा बॉन्ड ब्रेक कर देना है, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, CH2O CH2O, मतलब 2 CH2O बना दें। डायरेक्ट कैसे बनाना है, एक ऑक्सीजन इधर पूरा बॉन्ड ब्रेक करना है, एक ऑक्सीजन इधर पूरा बॉन्ड ब्रेक करना है, एक ऑक्सीजन इधर। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है, तो जब 2 बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक ऑक्सीजन मिल जाना है, इधर भी 2 बॉन्ड ब्रेक हुआ, इधर भी क्या मिल जाएगा, एक ऑक्सीजन, तो आपको मिलेगा 2 CH2O, ये मिल गया आपका फॉर्मल्डिहाइड। इजी शॉर्ट फॉर्म, ये पूरा लॉन्ग फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म, फॉर्मल्डिहाइड नाम है, वो तो लिखा आपने। अच्छा मान ले ये पहला था रिएक्शन ना, मान लो आपको इस प्रकार से दिया जाए RCH डबल बॉन्ड CH2, इसका ओजोन से क्रिया कराएं आप, किसमें रहेगा ओजोन, इन CCl4, वही सेम कंडीशन है भाई, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, एक ऊपर, आपको मिलेगा RCHO कर लें आप, और ये बॉन्ड हटा देना है, CH2O इनको जोड़ लें, और दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन रख लें, ऐसे थोड़ा बड़ा बना दिया जाए। अब बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, क्या मिलेगा, और किसकी उपस्थिति में ब्रेक होना भाई, जिंक डस्ट H2O होना है, मान लो ऐसा लिखा हो जिंक H2O, तो अपना समझ लेना है, जिंक डस्ट H2O है, तो RCHO मिलेगा, और फिर CH2O या HCHO, CH2O या HCHO, फिर आपको ZnO मिल जाएगा, ठीक है। आप मेन प्रोडक्ट को बनाओ चाहो तो मुख्य उत्पाद को बना दीजिए आप, आपको मिलेगा RCHO, फिर क्या मिलेगा CH2O, फिर ZnO निकल जाना है,
इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं HCHO। क्लियर है? मान लो ऐसा कुछ आ जाए, इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे? उसी का शॉर्ट फॉर्म डायरेक्ट कैसे लिखना भाई? सीधा लिख लेंगे RCH डबल बॉन्ड CH2, इसके बाद ओजोन से क्रिया करानी है, O3 CCl4 में क्रिया करेगा, और दूसरा क्या है ZnH2O। एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, सीधा बना दो, RCHO मिल जाएगा, फिर CH2O। थर्ड केस क्या है कि मान लीजिए ऐसा दिया जाए आपको दिया जाए RCH डबल बॉन्ड CHR। मान लीजिए ओजोन से क्रिया कराइए O3 से, CCl4 होगा, क्या मिलेगा भाई? आपको मिलेगा RCHO, फिर यहाँ CHO, R इधर है, फिर दोनों के बीच में ऐसा जोड़ लेंगे ऑक्सीजन को, ऐसे बॉन्ड को ब्रेक कर लें आप। किसकी उपस्थिति में भाई? ऐसे मनमानी ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पे चाहिए जिंक डस्ट, जिंक H2O चाहिए, क्या मिलेगा आपको? RCHO, दो ठो RCHO मिल जाएगा, फिर ZnO निकल जाना है। ठीक है, बराबर छापे आप इसको। अच्छा देखो ध्यान से, इनके रिएक्शन देखें आप लोग। शॉर्ट फॉर्म तो कर लेंगे ना भाई, शॉर्ट फॉर्म तो आराम से ही, एक ऑक्सीजन उधर एक ऑक्सीजन इधर देके बना देना है। इसका देखो अच्छा, ओजोन से क्रिया करानी कैसे बनाएंगे आप? CH3 CHO, फिर क्या होगा CH2O, इधर O करके इधर कर देना, ऐसे बॉन्ड ब्रेक कर लेना, बाकी आराम से क्या मिलेगा? CH3 CHO CH2O। ये तो बनवाया गया क्या आपको? देखो अच्छा, आपको मिल जाएगा CH3 CHO प्लस CH2O। ये कुछ रिएक्शन थी, इनको पूरा करना है। अगला देखो क्या करना है इसके लिए। इसके लिए क्या करेंगे आप? CH3 कर लेंगे, CH3 CHO मिलेगा, फिर अगला क्या मिलेगा? आप CH जोड़ लीजिए, फिर CH मिलेगा, O, इन दोनों को जोड़ लें आप, फिर मिलेगा CH3, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे आराम से, क्या मिलेगा? CH3 CHO CH3 CHO, और ZnO तो निकल ही जाएगा, ZnO को छोड़ें, बाई प्रोडक्ट है, मुख्य उत्पाद को बनाया। ठीक है, तो आपको मिलेगा 2 CH3 CHO मिलेगा। इसकी बात करें, थोड़ा इसको ध्यान दें आप, इसको कैसे करना है? एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, फिर एक बीच में कर देना है, क्या मिलेगा? यहाँ करना है, ओजोन से क्रिया करानी है, CCl4 में रहेगा। कैसे क्रिया होगी? कर लेंगे आप C6H5, और क्या मिलेगा? CH मिलेगा, O रहेगा, इसके बाद क्या मिलेगा? फिर मिलेगा, ऐसे दोनों के बीच में ऑक्सीजन रखेंगे, फिर CH मिलेगा, फिर O, फिर अपना ये CH3 मिलेगा। जिंक डस्ट होगा और जल होगा तो क्या क्रिया होगी? C6H5CHO मिलेगा, C6H5CHO, और यहाँ CH3CHO मिलेगा। डिफरेंट टाइप के दो एल्डिहाइड मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिला था? ये एसिटल्डिहाइड था, और ये कौन सा है? फॉर्मल्डिहाइड। और ये क्या है? ये तो एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड। यहाँ देखिए क्या मिलेगा आपको? मिलेगा C6H5CHO, CHO मिलेगा, और मिलेगा CH3CHO। ये मिलेगा बेंजल्डिहाइड, वो मिलेगा क्या? एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। बाकी नाम तो ये क्लियर है आप लोग, हाँ, बेंजल्डिहाइड। ठीक है,
तो यहाँ भी एल्डिहाइड मिला, अभी एल्डिहाइड कीटोन नहीं मिला है, ठीक है, या प्योर कीटोन आपको नहीं मिला है। अच्छा इधर देखें आप, इधर में क्या होगा, आप ब्रेक करें इसको आराम से ना। कैसे ब्रेक करेंगे आप ब्रेक करेंगे CH3, सी रहेगा, एक ऑक्सीजन इधर, CH2O, यहाँ भी CH3 रहना है, किनारे पे चाहे कर दो CH3 को, फिर एक ऑक्सीजन इधर कर देना, ऐसे दो CH3 है ना, दो CH3 हैं, एक ऑक्सीजन भी जुड़ना है, बाकी यहाँ भी बॉन्ड को जोड़ लेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे आप, ऐसे ब्रेक कर लिया जाएगा, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा CH3 CO CH3, CH3 है, फिर CO है, फिर CH3 है, इधर क्या मिलेगा, CH2O मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा और एल्डिहाइड मिलेगा, CH3 CO CH3 प्लस क्या मिलेगा, CH2O, ये आपका क्या है, एसीटोन मिला है, और एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड कीटोन दोनों मिले हुए हैं, ये तो फॉर्मल्डिहाइड है। इसकी बात करें, यहाँ क्या मिलेगा, ब्रेक करेंगे आप आराम से, मिलेगा आपको CH3, फिर C रहेगा, फिर CH3, एक ऑक्सीजन इधर रहेगा, फिर CH, फिर ऑक्सीजन, फिर ऐसा, और यहाँ पे CH3, और बीच में दो ऑक्सीजन आएंगे, ऐसा ब्रेक कर लेंगे आप, क्या मिलेगा, CH3 CO CH3 मिलेगा, और मिलेगा CH3 CHO। यहाँ भी कीटोन एल्डिहाइड मिला है, यह एल्डिहाइड कीटोन, और यहाँ भी वही है, बस एल्डिहाइड डिफरेंट टाइप का है, CH3 CO CH3 प्लस क्या मिला है, CH3 CHO। इसकी बात करें तो यहाँ देना है ना ऑक्सीजन, कैसे ब्रेक करेंगे आप, कार्बन रहेगा, दो CH3 ऑक्सीजन लेना है, यहाँ भी वही करेंगे, CH3 ऑक्सीजन इधर देना है, और एक ऑक्सीजन दोनों के बीच में, इस प्रकार से बनेगा, CH3 दो रहेंगे, यहाँ भी दो CH3, ऑक्सीजन को दे देंगे आप बॉन्ड को तोड़ करके, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा CH3 CO CH3 कर लेंगे, पहले एक CH3, फिर CO कर लेंगे, फिर CH3, वहाँ भी CH3 CO CH3, आपको मिलेगा दो CH3 CO CH3, एसीटोन दो मिलेगा। इसकी बात करें तो यहाँ भी आप आराम से ब्रेक करेंगे, यहाँ क्या मिलेगा, कर लेंगे आप लोग CH3, दो CH3 है कार्बन के साथ में, और एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ भी, यहाँ तो एक CH3 है और एक C6H5 है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, दोनों को जोड़ लेंगे, एक ऑक्सीजन दोनों के बीच में है, इस प्रकार से बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या मिलेगा, CH3 CO CH3, वहाँ C6H5 CO CH3, या CH3 CO फिर C6H5, आप इसको CH3 CO CH3 कर सकते हैं, और इसके स्थान पे आप क्या कर सकते हैं, C6H5 फिर CO फिर CH3, या CH3 CO फिर C6H5, क्या जैसे लिख सकते हैं, ये मिलेगा CH3 CO CH3 एसीटोन है, प्लस आप कह सकते हैं C6H5 CO CH3, इसका नाम है एसीटोफिनोन। ये दोनों कीटोन मिले हुए हैं, ठीक है, ये दोनों समान टाइप के कीटोन थे, तो यही लिखा आपने कि जिस टाइप का एल्डिहाइड मिलना है, कि कीटोन मिलना है, कि एल्डिहाइड और कीटोन का मिश्रण मिलना है, या अलग अलग टाइप के कीटोन मिलने हैं, ठीक है, ये किस पर डिपेंड करता है, किस प्रकार का एल्कीन यूज किया गया, एल्कीन पर डिपेंड करे ना भाई, लिख लो फिर। अच्छा देखो ध्यान से, आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट है कि एल्काइनों से बनाना है एल्डिहाइड या कीटोन, और उसमें जल जोड़ना, ठीक है, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं, देखो क्या है कि H2SO4 अथवा HgSO4, कभी कभी Hg डबल प्लस लिखा हो तो समझ लेंगे आप लोग HgSO4, Hg H2SO4 एवं HgSO4
की उपस्थिति में अगर एथाइन में जल जोड़ेंगे, आप एथाइन में जल जोड़ेंगे तो आपको एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसके अलावा कोई भी एल्काइन लेंगे आप, एथाइन के अलावा प्रोपाइन, ब्यूटाइन, कोई भी एल्डिहाइड लिया एल्काइन लिया जाए, उससे आपको कीटोन प्राप्त होता है जब उसमें जल जोड़ेंगे तो। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से कैसे होता है रिएक्शन। देखिए ध्यान से, अगर आपने ले लिया ये CH3, ये ना एथाइन, ठीक है, इसका नाम एसिटाइलिन भी है। ठीक है, इसमें अगर आप जल जोड़ते हैं, H2O का योग करें, किसकी उपस्थिति में भाई, H2SO4 व HgSO4। तो जानते हैं क्या होता है, आप ऐसे ही एक बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, आप इसको ब्रेक करें HOH में, H प्लस OH माइनस, ऐसे इस बॉन्ड को चाहे जहां ब्रेक कर सकते हैं भाई, तो स्वतंत्र है आप कि मान लीजिए यहाँ ब्रेक, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो जब यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ OH जाके जुड़ेगा, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ H जाके जुड़ेगा। ठीक है, तो आपको मिलेगा क्या पता है, CHOH मिल जाएगा, डबल बॉन्ड रहना है, ट्रिपल बॉन्ड था, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, दो बॉन्ड है ना अभी, दो बॉन्ड रखना है। इसके बाद मिलेगा आपको CHH, ऐसा मिलेगा ना भाई, प्लस है तो माइनस वाला जाके, देखो देखो ये मिलेगा ना आपको, इनऑल मिलेगा, ये इनऑल है भाई। जानते हैं, आपने पढ़ा है ना कीटो इनॉल चलावयता, पढ़ा है आपने, अरे चलावयता पढ़ा है आपने, टाटोमेरिज्म को पढ़ा है, जिसमें कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, कीटो फॉर्म ज्यादा स्थायी होता है, इनॉल फॉर्म कम स्थायी होता है, तो वही यहाँ होता है, इनॉल फॉर्म मिलेगा ये। अब ये इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होता है, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये ना कम स्थायी होता है। अब लिख सकते हैं कि ये क्या होता है, अस्थायी या कम स्थायी बोल सकते हैं। तो जानते हैं क्या होगा, यहां से ना, यहां से जो OH का H है, ये यहां से इधर चला जाएगा, इस कार्बन के पास आएगा, और इस कार्बन का जो डबल बॉन्ड है इस ऑक्सीजन के पास आएगा। ध्यान दें आप लोग, इस OH का H इस कार्बन के पास जाता है, और इस कार्बन का जो डबल बॉन्ड है इसके पास आएगा, ऑक्सीजन। ये कार्बन तो यहाँ भी डबल बॉन्ड था, यहाँ भी रहेगा तो भी रहेगा, इस कार्बन में कोई दिक्कत नहीं है, वहां भी इसकी, वहां भी डबल बॉन्ड था कार्बन के पास, यहाँ आएगा तो भी डबल बॉन्ड रहेगा। यहाँ पे घटना कौन सी होती है, चला, हाँ, चलावयवता, ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं टाटोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म। क्या होगा देखें, आपको मिलेगा, वहां चला जाएगा ना भाई, आपको मिलेगा CH3 हो जाएगा भाई, H जब इधर जाएगा तो CH3 हो जाएगा, और फिर CHO, डबल बॉन्ड तो हट चुका है, आपको ऐसा मिलेगा, या CH डबल बॉन्ड हो जाएगा O, फिर ये मिल जाएगा सिंगल हो जाएगा, और ये हो जाएगा CH3 कर लें आप, CH2 कर लो, एक H यहाँ था, एक H और जाएगा, पूरा मिला के लिख लो CH3 CHO, यही तो मिलेगा, CH3 CHO, आगे पीछे कर सकते उसमें क्या, क्लियर हो पा रहे हैं आप लोग। ये एसिटल्डिहाइड है ना, इसका नाम क्या है, वही तो लिखा आपने कि एथाइन से क्या मिलेगा, एसिटल्डिहाइड। इसके अलावा कोई अन्य एल्काइन लिया जाए, कि मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या ले लिया, CH3 ले लिया, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH ले लिया, इससे क्या मिलेगा। तो देखो ध्यान से, अगर आप जल जोड़ेंगे किसकी उपस्थिति में भाई, H2SO4, चाहे HgSO4 लिखा हो, चाहे Hg डबल प्लस लिखा हो, ठीक है। अब देखो क्या होना है, देखो ये तो असममित एल्काइन है, अब इस बॉन्ड को इधर तोड़ा जाए, इधर तोड़ा जाए, आप ना मार्कोनिकॉफ का नियम लगाइएगा कि प्लस यहाँ ज्यादा स्थायी होगा, इधर कम स्थायी होगा, तो बॉन्ड को ऐसे ही ब्रेक करना है, ठीक है। क्या मिलेगा देखो, तो देखो OH को इधर जोड़ेंगे और H को यहाँ, क्या मिलेगा, CH3 मिलेगा, और क्या मिलेगा, C रहेगा ना, C के पास OH,
और क्या मिलेगा, ये डबल बॉन्ड मिलेगा ना, ट्रिपल बॉन्ड था, एक ब्रेक हुआ है, 2 रह गए हैं, आपको मिलेगा CH, फिर इधर एच आ जाएगा। इसके बाद चला व्यवस्था करा लेंगे आप लोग। इसको जानते हैं थोड़ा सा ना, देखो जैसे ना यहाँ CH गया है ना, तो इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2, इसको बोलते हैं 3, ठीक है। इस कार्बन को, इस ऑक्सीजन के पास CH कार्बन के पास जा रहा है ना, ऑक्सीजन परमाणु को फर्स्ट नंबर दिया जाता है, इसको सेकेंड नंबर, इसको थर्ड। तो ये जो H परमाणु है फर्स्ट से कहाँ जा रहा है, थर्ड पे। तो इसको लिखते हैं अपनी भाषा में 1-3 माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब शिफ्टिंग हो रहा है। तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या हो रहा है नीचे ब्रैकेट में, 1-3 माइग्रेशन। ऐसे यहां भी कह सकते हैं, ये 1-2-3 कह सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, OH का H, ये कौन सा फॉर्म है, इनोल फॉर्म है। किसमें कन्वर्ट होना है, ये कीटो फॉर्म है, ये ज्यादा स्थायी है, लिख सकते हैं अधिक स्थायी है। नहीं तो यहीं रुक जाता, आगे नहीं बढ़ता। ज्यादा स्थायी कीटो फॉर्म है तो कन्वर्ट होगा। ऐसे यहां भी देखो इनोल फॉर्म है, तो यहाँ पे होगा चला वयवता, चला वयवता। आप लिख सकते हैं 1-3 माइग्रेशन, 1,3 माइग्रेशन, ठीक है। क्या हुआ, तो देखो यहां से इस ऑक्सीजन के पास से H इस कार्बन के पास चला जाएगा, आपको मिल जाएगा क्या, डबल बॉन्ड उठ के इधर चला आएगा, आपको मिलेगा CH3 हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, हाँ वो CH3 हो जाएगा, 2 H ऑलरेडी, 1 H और जाएगा, मिल जाएगा कीटोन। तो केवल इसी एल्डिहाइड मिलेगा, बाकी कोई भी एल्काइन ले लो। इसका नाम प्रोपाइन है ना, उसका नाम एथाइन था, इसका नाम प्रोपाइन है, ठीक है। एक और देख लिया जाए, ये तो क्या नाम है इसका, एसीटोन, ठीक है। अगर मान ले कोई और एक एल्काइन ले लिया जाए कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसमें अगर आप जल जोड़ें, किसकी उपस्थिति में भाई, H2SO4 व HgSO4, या Hg2+ भी कह सकते हैं, ऐसा भी चलेगा। तो देखो जल यहां तो देखो सम्मित है, ये ब्यूटाइन है, आप यहां बॉन्ड चाहे जहां ब्रेक कर सकते हैं। ये असम्मित था, यहां बॉन्ड ब्रेक होगा किसके अनुसार, मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार। ऊपर वाले में मार्कोनिकॉफ का नियम लागू था, यहाँ पे नहीं, ये तो सम्मित है, चाहे जहां बॉन्ड को मान लो इधर ब्रेक कर दिया जाए, यहाँ है प्लस, यहाँ है माइनस, कोई दिक्कत नहीं। जहां माइनस आएगा वहां H+ जाके जुड़ेगा, और जहां प्लस रहेगा वहां OH- जाके जुड़ेगा। क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड C मिलेगा ना, इसके पास OH आएगा, इसके पास H आएगा, फिर CH3 होगा। आप नंबरिंग कर ले 1 2 3। शिफ्टिंग के केस में थोड़ा सा अंकन कर लेते हैं तो आप हो जाएगा, लिख लेंगे चला वयवता हो रहा है, चला वयवता लिख सकते हैं 1-3 माइग्रेशन, 1,3 माइग्रेशन। यहां से H उठ के इधर चला जाएगा ना, क्या मिलेगा देखो, डबल बॉन्ड इधर आएगा, आपको मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, H इधर तो CH2 हो जाना है, H है एक और H, CH2 हो जाना है, फिर CH3, इसका नाम ब्यूटेनोन है, इसका प्रोपेनोन कह सकते हैं ना, इसका ब्यूटेनोन 2 कहे भी चाहे नहीं भी कह सकते। अंकन तो भाई इसी की तरफ से होगा ना, इधर से अंकन तो कर नहीं सकते, तो ब्यूटेनोन 2 लिखो चाहे ना लिखो, लिखो फटाफट।